केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने जनता टीवी से सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बेबाकी से अपनी बात रखी। क्या कुछ 10 बड़ी बातें रही, देखें। तो नरबीर सिंह अगर इतने भारी नेता थे कि बीजेपी के कैंडिडेट को वो कहते हैं हरा देते, तो फिर ये अपने ही हलके के अंदर बीजेपी के कैंडिडेट को जिता क्यों नहीं पाए? नरबीर के नाम का अपना वोट है तो फिर ये 2000 में क्यों नहीं जीते? गुड़गांव से इलेक्शन लड़े थे। अगर नरबीर के नाम का वोट है तो 2009 के अंदर मेरे खिलाफ अपनी सिक्योरिटी क्यों गवाई इन्होंने? और अगर उनका नरबीर का इतना ही भाड़ा बोलबाला है तो मानेसर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को क्यों नहीं जिता पाए? ये मेरा उनसे सीधा सीधा प्रश्न है। नरबीर सिंह के समधी हैं राव दान सिंह महेंद्रगढ़ से। अगर इतने भारी नेता थे तो अपने समधी को ही जिता लेते। उन्होंने विधानसभा के इलेक्शन से पहले ये बयान किया था कि इस दक्षिणी हरियाणा की बेल्ट के अंदर सिर्फ एक हलका है जहां पर बीजेपी का एमएलए जीतेगा, और वो है नांगल चौधरी। सारे हलके हमारे जीत गए, एक हलका जो हारा वो नांगल चौधरी था, जिसको नरबीर सिंह यूँ कह रहे थे कि ये जीतने वाला हलका है। नरबीर सिंह की अगर वैसे देखा जाए कुल मिलाकर के राजनीतिक हैसियत कैसी है कैसी नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन करप्शन के मामले के अंदर 55 दिन क्या जेल काट के आए थे, नहीं आए थे, ये और पूछ लेना आप अगली बार उनसे। क्या बोल रहे हो? नरबीर सिंह करप्शन के केस में 55 साल जेल में रहे थे कि नहीं रहे थे? 55 दिन। अच्छा, 55 दिन जेल में रह के आए करप्शन के चार्जेस। हाँ, ये मेरे ख्याल से बंसीलाल के टाइम भी या चौटाला के टाइम की बात है। ये आप श्योर हैं कि 55 दिन ये जेल में रह करके आए और करप्शन का चार्ज? दिस इज व्हाट। हाँ जी, ये जो ये रह के आए हैं। मेरी कैंडिडेट ज़रूर थी, लेकिन मैंने उसके इलेक्शन में एक जगह के ऊपर भी मानेसर के अंदर मैं नहीं गया। और मेरी तो स्थिति आप जान सकते हो, अब जब हमने शुरू में आप चर्चा कर रहे थे तो मेरी तो स्थिति खरबूजे वाली है। छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी के ऊपर हो, पार्टी के अंदर नुकसान मेरा ही होना था, तो इसलिए मैं वहाँ पर गया ही नहीं। और लोगों ने हांगे लगाए लेकिन वो जिता नहीं पाए। क्योंकि ये काफी प्रचार होता है कि मानेसर में बीजेपी का कैंडिडेट हारा इसलिए कि राव इंद्रजीत सिंह जी चाहते नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो उससे अपने आप को अलग रखा। तो मतलब आप उसमें मैं उसमें शामिल ही नहीं हुआ। पर मेरा हिसाब से क्यों हारा हमारा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, कि एक तो उसकी खुद की रेपुटेशन ऐसी थी, वो मिला करके मानेसर को मतलब मिल्क कर रहा था, मतलब पैसे पूसे मतलब कराने के अंदर उसका नाम आ रहा था। इलेक्शन के 2 दिन पहले जब मैं नहीं गया इसके हलके के अंदर, तो उन्होंने एक वीडियो चला दी। वीडियो में ये कहा गया मेरी शक्ल दिखा करके कि इंद्रजीत सिंह ये बोल रहा है कि मानेसर के मेयर को तुम जिताओ, उसका नाम सुंदरलाल है, उसको जिताओ। मैं खुद में आ नहीं सक रहा, लेकिन मेरी मंशा है कि तुम इसको जिताओ। तो मेरी तरफ से ये चाल चली गई, छल कपट समझ लो, कोई कहने वाले छल कपट भी कह देंगे, कि मेरे मंजूरी के बिना ये इन्होंने वीडियो चला दिया। अब किस पे वीडियो चलाया गया? एक मॉर्फ किया गया। उस वीडियो के अंदर ओम प्रकाश का नाम हटा करके और सुंदरलाल का नाम जोड़ दिया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो बहुत एडवांसमेंट कर ली है ना, तो मैं भी एक दिन अचंबा में आ गया कि मैंने तो ये दिया ही नहीं, तो ये मेरा वीडियो कैसे मतलब आ गया। जो यंगस्टर्स हैं ना ये सारे के सारे, तो इनको पता चल गया, जो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी, इसको पता चल गया कि ये हो सकता है कि उस वीडियो को मॉर्फ करके और सुंदरलाल का नाम ओम प्रकाश की जगह जोड़ दिया हो। तो उन्होंने उल्टा वीडियो चला दिया कि असली तो वीडियो इंद्रजीत सिंह का ये है जिसके अंदर ओम प्रकाश के लिए वोट मांग रहा है, और दूसरा नकली वीडियो ये है जो कि सुंदरलाल के लिए वोट मांग रहा है। तो लोगों ने कहा ये तो इलेक्शन छल कपट से जीतना चाहते हैं। तो जब हमारे अभी भी थोड़ी बहुत नैतिकता तो है ही ना, कि आप इलेक्शन जीत जाओ, हार जीत तो सभी की किसी की भी हो सकती है, भाई बड़े बड़े नेता हार गए, पर अगर आप छल कपट से जीतते हो तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो लोगों ने फिर मेरे ख्याल से उसकी तरफ सहानुभूति जिता दी, अपनी उसको जिता दिया। तब वो लग रही इसकी स्थिति कमजोर है, इसकी स्थिति कमजोर है, तो 4 बार गया इसके हल्के के अंदर, और एक बार ही गया होऊंगा, तो इसके हल्के में 4 बार गया, ये जीत गया।
अब उसके बाद मैंने बादशाहपुर के अपने हलके के अंदर, लोकसभा के अंदर एक जलसा किया और मैंने कहा भाई सिंह, मैं MP MLA को बुला रहा हूँ, तो तुम भी आ जा स्टेज के ऊपर भाषण दे जियो। तो बोला जी मैं तो नहीं आ सकता। मैं क्यों नहीं आ सकता भाई? क्योंकि नरबीर से मेरी दोस्ती है। तो भाई इस नरबीर की दोस्ती ने राजनीतिक जो मैंने मदद करी थी उसको बुला दिया क्या? तो इस वजह से उसमें को थोड़ा महसूस हुआ था कि अभय सिंह ने मेरी कहने के ऊपर कम से कम स्टेज पे आकर के भाषण तो देना चाहिए था, और नाम अभय सिंह का लेकर के करिए। पता नहीं क्या इनकी पार्टनरशिप, उनके इलेक्शन के अंदर मैं नहीं गया। मतलब हरवाया नहीं तो मदद भी नहीं की। मदद ठीक भी हुआ नहीं ना, की, मतलब मदद भी नहीं करी मैंने। तो आपने मदद भी नहीं करी। मदद नहीं की, नहीं करी। तो किसी को मदद नहीं करने का मतलब होता है परोक्ष तौर पे किसी और को मौन समर्थन दे देना। नहीं, वो तो देखो, मैं बताऊं ना, ये कुछ ऐसे खेमे के लोग हैं, अगर मैं करता भी इनकी मदद तो कहते कि मेरी दाल में पानी देने आया है। तो इसलिए मैंने यही समझा कि अगर मैं इनसे परे रहूं तो ही बेहतर है, कम से कम छीटा कसी से तो बच जाऊंगा। दक्षिण हरियाणा में कई लोग ये कहते हैं कि वो लोग जो खट्टर साहब के यहाँ जाके चाय पी के आते हैं तो राजा साहब नाराज हो जाते हैं। रॉय सिंह कहते हैं कि ये तो लग रहा है विरोधी खेमे में जा रहा है। उसमें अभय यादव, डॉक्टर बनवारी लाल, कितने नाम मैं गिनवाऊं, कि ये सब कहते हैं कि ये तो तुरंत हो जाता है कि तो अलग खेमे में जा रहा है। ये दक्षिण हरियाणा की जो राजनीति है वो एक आदमी के इर्द गिर्द घूमती है। कोई उधर गया, अगर टॉयलेट करने पे गया तो राजा साहब के कान खड़े हो जाते हैं। नहीं, ऐसी मैं खट्टर साहब के तो मैं खुद भी जाकर के चाय पानी ही पीता हूँ। जब ये आते हैं वो मेरे को खाना भी खिलाते हैं, चाय पानी भी पिलाते हैं। तो ऐसी कोई हमारी खट्टर साहब से साथ दुश्मनी नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मैं इस राय का हूँ कि हमारे को किसी का पिछलग्गू बन करके नहीं जीना चाहिए। ये नायब साहब बढ़िया आदमी है और अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे ये अगर किसी की छाया में अगर थे भी तो वो उभर के बाहर आ जाएंगे। ऑलरेडी इसके इशारे नज़र आने लग रहे हैं कि वो अपना सेल्फ सफिशिएंसी के अंदर बढ़ रहे हैं, सेल्फ रिलायंट होने लग रहे हैं। आने वाले समय के अंदर अच्छा हरियाणा के लिए काम करेंगे, सब क्षेत्रों के लिए काम करेंगे, ये उनका इरादा है और मेरा साथ उनको मिलेगा। मेरी तो पिछले 15 साल से नहीं है, शुरू में थी, लोगों की अभी भी है, पर मैं मतलब इस तरह की भागदौड़ नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है ये। तो गिवन अप? नो, गिवन अप नॉट, आई गिवन अप चीफ मिनिस्टर का ख्वाब। हाँ ठीक है, वही वही मुख्यमंत्री वाला ही। हाँ, मुख्यमंत्री वाला ही। अब इच्छा नहीं है मेरे को, कोई इच्छा नहीं मुख्यमंत्री बनने की। ना पिछले दिनों के अंदर खट्टर साहब को बहम था कि मैं उनको हटा करके चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। मैं उनको भी कह आया था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता भाई साहब, मेरे से दुश्मनी मत रखो। 2029 का चुनाव रॉय इंद्रजीत सिंह लड़ेंगे? पार्टी कहेगी तो जरूर लड़ेंगे। फिट एंड फाइन? फिट है, अभी तो और उससे तो बढ़िया ही हूँ। रामपुरा हाउस का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? आपके देखो, रामपुरा हाउस का हरियाणा में अपने आप में एक पॉलिटिकल सिंबल है, एक थ्योरी है, एक डेफिनेशन है। रामपुरा हाउस तो अभी तक तो मेल डोमिनेटेड आदमियों के मार्फत चला है। अगली जो पीढ़ी है रामपुरा हाउस की, वो मेरी बेटी है। अगर लोग उसको चाहेंगे तो वो ये सारी की सारी परंपरा वो आगे चलाएगी। और उसके अब आपको पता है कि एक लड़का भी हुआ है। तो लोगों ने, मैं तो सोचा था कि हरियाणा के अंदर इस विषय के ऊपर लोग कुछ टिप्पणी कसेंगे, लेकिन लोगों को तो खुशी इस बात की हुई कि रामपुरा हाउस की परंपरागत तौर के ऊपर एक और नस्ल लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हो गई। अब वो पॉलिटिक्स में जाएगा या नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन आरती पॉलिटिक्स के अंदर अपनी इच्छा से गई है। पार्टी ने उसको टिकट दिया है, पार्टी उसको आशीर्वाद देती रहेगी, ये मेरा मानना है। और आने वाले समय के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि जब कभी मैं राजनीति के अंदर नहीं होऊंगा तो जो मेरे अधूरे काम हैं मेरी बेटी संभाले।